नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे वर्तमान में जो है यानी कि 2020 में महारत्न कंपनियों के प्रमुख कौन कौन हैं। आपको पता होना चाहिए टोटल हमारे देश में 10 महारत्न कंपनियां हैं। तो इन 10 महारत्न कंपनियों के वर्तमान में प्रमुख कौन हैं, इन सभी को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे कि महारत्न कंपनियां किस क्राइटेरिया के आधार पर बनाई जाती हैं, महारत्न कंपनियों के लिए कौन कौन से मापदंड रखे गए हैं, किन मापदंडों के आधार पर जो है महारत्न कंपनियां हमारे देश में बनाई जाती हैं। इसके अलावा महारत्न कंपनी के क्या क्या लाभ हैं, इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा, टोटल हमारे देश में 10 महारत्न कंपनी है। इससे पहले हमारे देश में 8 महारत्न कंपनियां थी, परंतु हाल ही में 2 नई महारत्न कंपनियां बनाई गई हैं। कौन कौन सी? तो पहली बनाई गई है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और दूसरी बनाई गई है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये 2 नई महारत्न कंपनियां हमारे देश में बनाई गई हैं, जिनको मिलाकर हमारे देश में टोटल 10 महारत्न कंपनियां हो गई हैं। तो आपको याद रखना है कि 2 नई कौन कौन सी महारत्न कंपनियां बनाई गई हैं। तो पहली बनाई गई है HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और दूसरी बनाई गई है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन 2 नई महारत्न कंपनियों के नाम आपके दिमाग में होने चाहिए, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम देखेंगे कि वह कौन कौन सा क्राइटेरिया है, वह कौन कौन सा मापदंड है जिसके आधार पर जो है कंपनियों को महारत्न कंपनी बनाया जाता है। तो सबसे पहला जो मापदंड वह यह है कि कंपनियों को नवरत्न का दर्जा होना चाहिए। मतलब अगर कोई कंपनी महारत्न कंपनी बनने वाली है तो उसको सबसे पहले जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा उसके पास होना चाहिए, आपको पहला क्राइटेरिया है। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया क्या दिया गया है इसमें कि कंपनी को जो है सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नियामकों के अंतर्गत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी के साथ जो है भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कोई भी कंपनी अगर उसको महारत्न कंपनी बनना है तो वह उस कंपनी को भारतीय शेयर बाजार यानी कि जो सेबी हमारा है, सेबी के अंतर्गत जो है वो है उसको पंजीकृत होना चाहिए। मतलब भारतीय शेयर बाजार में उस कंपनी को पंजीकृत होना चाहिए, यह दूसरा क्राइटेरिया है। इसके अलावा तीसरा क्राइटेरिया क्या रखा गया इसमें? तीसरा क्राइटेरिया यहाँ पे है विगत 3 वर्ष यानी कि पिछले 3 वर्षों की अवधि में जो है औसत वार्षिक व्यवसाय यानी कि एनुअल टर्नओवर उस कंपनी का 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए, तीसरा क्राइटेरिया है। इसके अलावा अगला क्राइटेरिया क्या है? पिछले 3 वर्षों में जो है औसत वार्षिक निवल मूल्य यानी कि एवरेज एनुअल नेट वर्थ उसकी होनी चाहिए 15,000 करोड़ रुपए, ये चौथा क्राइटेरिया है। और अगला क्राइटेरिया क्या है? पिछले 3 वर्षों का जो औसत शुद्ध लाभ है, एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट है उसका कंपनी का 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का होना चाहिए। और आखिरी क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है कंपनी की व्यापार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण उपलब्धि होनी चाहिए। तो इन सभी आवश्यक क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद ही किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब मान लीजिए इन सभी क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद किसी कंपनी को महारत्न कंपनी बना दिया जाता है तो उस कंपनी के पास कौन कौन सी पावर आ जाती है या क्या क्या लाभ होते हैं महारत्न कंपनी बनने के बाद, उसको भी आइए कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं महारत्न दर्जे के लाभ यानी कि किसी कंपनी को अगर मान लीजिए महारत्न कंपनी बना दिया गया है तो उसको क्या क्या लाभ होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला लाभ है महारत्न का दर्जा दिए जाने से इन कंपनियों की स्वायत्तता और परिचालन शक्ति में वृद्धि होती है, साथ ही इनको वित्तीय मामले से संबंधित सभी निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है, ये पहला लाभ है। उसके बाद दूसरा लाभ क्या है? महारत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियां वित्तीय संयुक्त उपक्रम यानी कि फाइनेंशियल जॉइंट वेंचर और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में इक्विटी के जरिए निवेश कर सकती हैं, दूसरा क्राइटेरिया है। तीसरा क्राइटेरिया क्या है? महारत्न कंपनियां जो हैं अपने निवल मूल्य के 15% और 5,000 करोड़ रुपए की पूर्ण सीमा के साथ घरेलू और विदेशी कंपनियों के साथ विलय और अधिग्रहण कर सकती हैं, चौथा लाभ इसका हो सकता है। और एक और लाभ है महारत्न कंपनी बनने का कि महारत्न कंपनियों के बोर्ड कर्मियों और मानव संसाधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण से संबंधित योजनाओं की संरचना भी बना सकते हैं, ये भी एक क्राइटेरिया है। मतलब ये भी एक लाभ है किसी भी कंपनी के महारत्न कंपनी बनने का, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने महारत्न कंपनी के मापदंड और उसके लाभ को पढ़ लिया है। अब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि
वर्तमान में जो हमारे देश में 10 माराथन कंपनियां हैं उनके प्रमुख कौन कौन से हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रमुख है, लगातार एग्जाम में प्रश्न इनसे पूछा जाता है, तो इनको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला प्रश्न हमारा एनटीपीसी से है। तो एनटीपीसी जिसका पूरा नाम होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है आपको बताना है। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि एनटीपीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो गुरदीप सिंह, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। जो गुरदीप सिंह है ये वर्तमान में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, गुरदीप सिंह। अगला प्रश्न है, शशि शंकर निम्न में से किस माराथन कंपनी के चेयरमैन हैं। तो शशि शंकर जो है ये किस माराथन कंपनी के चेयरमैन हैं, तो तेल एवं प्राकृतिक गैस नियम यानी कि ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है, इनका नाम है शशि शंकर, तो इनको आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। तो जो सेल है जिसको हम कहते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं, इनका नाम है सोमा मंडल, यानी कि ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। जो सोमा मंडल है ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं, तो सोमा मंडल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि गेल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो गेल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो गेल के जो है वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनका नाम है मनोज जैन, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं मनोज जैन, यानी कि ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्रीकांत माधव वैद्य निम्न में से किस माराथन कंपनी के अध्यक्ष हैं। तो श्रीकांत माधव वैद्य किस माराथन कंपनी के अध्यक्ष हैं, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम IOCL के नाम से भी जानते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य, यानी कि ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कोल इंडिया लिमिटेड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो कोल इंडिया लिमिटेड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो प्रमोद अग्रवाल इसका राइट आंसर है। जो प्रमोद अग्रवाल हैं ये कोल इंडिया लिमिटेड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, तो ऑप्शन जो इसका बी बिल्कुल सही है, प्रमोद अग्रवाल जो हैं कोल इंडिया लिमिटेड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। मैंने आपको बताया था कि 2 नई माराथन कंपनियां बनी हैं, उनमें से एक नई बनाई गई है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसी के बताना है कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो नई माराथन कंपनी बनाई गई है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष है कांडी कुंपा श्रीकांत, यानी ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है। कांडी कुंपा श्रीकांत जो है ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, एम के सुराना जो हैं ये निम्न में से किस माराथन कंपनी के अध्यक्ष हैं। तो अगेन दूसरी जो नई माराथन कंपनी बनाई गई थी उसका नाम था HPCL, तो ये दूसरी माराथन नई कंपनी बनाई गई थी जिसका नाम था HPCL, इसका पूरा नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसी के अध्यक्ष हैं वर्तमान में MK सुराना, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। जो MK सुराना है ये वर्तमान में HPCL के अध्यक्ष हैं। 2 नई माराथन कंपनियां बनाई गई थी, मैंने आपको बताया, पहली हो गई आपकी HPCL और दूसरी आपकी हो गई पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो दोनों आपके दिमाग में होने चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम भेल के नाम से भी जानते हैं, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के वर्तमान में अध्यक्ष है नलिन सिंगल, क्या नाम है इनका, तो नलिन सिंगल जो हैं ये वर्तमान में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अध्यक्ष हैं, तो ऑप्शन जो इसका ए बिल्कुल सही है, नलिन सिंगल, यानी कि ऑप्शन ए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डी राजकुमार निम्न में से किस माराथन कंपनी के अध्यक्ष हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो डी राजकुमार हैं ये वर्तमान में किस माराथन कंपनी के अध्यक्ष हैं, तो ये हैं BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड,
BPCL जिसका पूरा नाम है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं डी राजकुमार। तो यह टोटल 10 कंपनियों को हमने कवर कर लिया है। टोटल 10 हमारे देश में महारत्न कंपनियां हैं तथा उनके प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है, उनको हमने बड़े विस्तार में कवर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।